देखिए, कल जो खिलजी वंश कराए थे उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, सो इस वीडियो में कंप्लीट कराएँगे आज। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन अपनी बाज़ार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी वो शख्स है जो अपनी बाज़ार नियंत्रण के लिए जाना जाता है। इसने बाज़ार के अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसको तो सायना मंडी जो कि बाज़ार की सभी देख-रेखों को मुआयना करता था, देखभाल का निरीक्षण करता था। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर किसकी था इसका नियंत्रण था, वो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण था, जिससे कि वेतन वगैरह सब आसानी से दिया जा सके और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके की व्यवस्था किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और जो उस पूरी बाजार गल्ला बाजार का जो नियंत्रण होता था उसे सायना मंडी के नाम से जानते थे और ये पूरी व्यवस्था की देखरेख करता था। और जैसे अगर इस व्यवस्था की जानकारी की बात किया तो ये व्यवस्था की जो जानकारी है वो किस में मिलती है? तो एक किताब है, वो बरनी की कौन सी है? तारीख है फिरोजशाही। उसमें इन सबका पूरा वर्णन मिलता है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस तरीके से की थी, घोड़ा दागने की व्यवस्था और ये समय पे सबका वेतन देने की व्यवस्था, ये सब बरनी की जो किताब है तारीख फिरोजशाही उसमें मिलता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से बरनी की कौन सी पुस्तक है? तो तारीख फिरोजशाही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक था। जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया है। और इसके फैक्ट देखते हैं इसमें। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में पंजाब का यानी कि जो पश्चिमोत्तर प्रांत था उसका राज्यपाल था, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इसको याद रखेंगे। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में पंजाब जो कि पश्चिमोत्तर में, वहाँ का राज्यपाल कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, और जो खिलजी वंश के यानी कि खिलजी वंश के बाद यानी कि 1320 ईस्वी के बाद जो तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है, किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, इसको याद रखेंगे। और खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है और किसे जाना जाता है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाना जाता है। और इसकी हत्या है वो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। ठीक है, कब की थी? तो 1296 में इसकी हत्या कर दी गई थी। और अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। किसने रखी थी? प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सेना को नगद वेतन और स्थायी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी और किसने रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, याद रखेंगे। और घोड़े दागने की और सैनिकों का हुलिया ये लिखने की प्रथा किसके समय में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये व्यवस्था अपनाई थी। ठीक है, और बाजार पर मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू भी इस अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। जिसके शासनकाल के प्रमुख अधिकारी होते थे, वो अधिकारी कौन कौन से थे? तो देखिए इन अधिकारियों को देखिए, दीवान रियासत यानी कि बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था किसको रखते थे? ठीक, कौन कौन से अधिकारी थे? तो ये सायना मंडी बाजार का अधीक्षक होता था। जो सायना मंडी था वो कौन होता था? तो बाजार का अधीक्षक होता था। और बरीद जो था वो बाजार का निरीक्षक होता था, यानी बाजार पे जो देखरेख करता था उसे बरीद बोलते थे। और मुनियान किसको बोलते थे? जो गुप्त सूचना प्राप्त करता था, यानी जो भी गुप्त सूचना है उनकी जानकारी रखता था उसे मुनियान बोलते थे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। क्योंकि ये बहुत ही फेमस राजा हुआ है क्योंकि इसने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चलाई जो इससे पहले किसी ने नहीं चलाई थी। और इसका शासन इतना अच्छा था कि कहा जाता था कि कोई भी औरत कितना भी सोना पहन के आधी रात में निकल जाए तो उसे कोई छू नहीं सकता था। इस तरीके की इतना कड़ा शासन था इसका, इसलिए ये काफ़ी महान हुआ है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी है वो पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य भारत के दूर दूर यानी सदैव दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? देखिए, 1301 ईस्वी में राजस्थान के जो रणथंभौर है, राजस्थान में रणथंभौर, और 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। याद होगा आपको, जो 1303 में जो युद्ध किया था वो रानी पद्मावती को देखने के चक्कर में, ये वही वाला युद्ध है। रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जाता है और वहाँ युद्ध करता है तो चित्तौड़ में हमला कर देता है 1303 ईस्वी में। ठीक है, राजस्थान की विजय
पूरी करने से पहले ही अलाउद्दीन मालवा जीत चुका था। यानी कि राजस्थान की विजय तो पूरी होने की उससे पहले ही मालवा इसने जीत लिया था। यानी वो डर गए थे और अपने आप चुपचाप उसके हवाले कर दिया था। ठीक है, और गुजरात के अधीन कौन था, तो इसके नेतृत्व में कौन, मलिक काफूर था, जो कि उसका साथी था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे पहला मुस्लिम शासक ये सुल्तान बना था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रश्न, गुजरात के बघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, तो वो थे करण देव। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, याद रखें करण देव। फैक्ट देखिए इसके क्या हैं, गुजरात के बघेला राजवंश का अंतिम शासक करण देव थे। ठीक है, इसको याद रखना है। और 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना सहित गुजरात पर आक्रमण कर दिया था। कब कर दिया था, पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया था, तो 1298 ईस्वी में किया था। ठीक है, और जिसमें बघेला राजवंश के अंतिम राजपूत राजा करण देव की हार हो गई थी। किसकी हार हुई थी, तो जो गुजरात के बघेला राजवंश था उसके जो अंतिम राजा थे वो कौन थे, करण देव, और उनकी हार हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कब युद्ध कब किया था, तो 1298 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। सीरी बहुत ही प्रसिद्ध शहर है और किसके द्वारा पूछा जाता है प्रश्न, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, फैक्ट देखिए इसके, खिलजी वंश के 6 शासकों में से अलाउद्दीन खिलजी ने ही 1303 में मंगोलों से अपनी सुरक्षा के लिए राजधानी सीरी में स्थापित की थी। किनसे सुरक्षा के लिए, मंगोलों से सुरक्षा के लिए राजधानी कहाँ पे कर ली थी, तो सीरी में स्थापित कर ली थी। और देखिए उसने कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार भी बनवाई थी। कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार भी बनाई थी जिसे विजय मीनार के नाम से जानते थे। ठीक है, और वह श्रीनगर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक जलाशय का भी निर्माण करवाता है। अलाउद्दीन खिलजी है जो सीरी की जो नगर की जल आवश्यकताओं की जितनी भी पूर्ति के लिए उसने एक क्या किया, जलाशय का निर्माण करवाया जिसे हौजे खास के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, तो हौजे खास के नाम से जाना गया। ठीक है, इतने ही प्रश्न थे तो ये कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।